Hello everyone. So I am continuing with the urine analysis second part. First part में जो था उसमें किस तरीके से टेस्ट को प्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से सारे टेस्ट को लिखते हैं यूरिन के अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स के उसके बारे में बताया था. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट जो आज का वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है कि मान लो कि कोई भी फाइंडिंग आ गया whether it is in physical properties or in the chemical properties, right? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आ गए या फिजिकल में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गए तो वो किस किस कंडीशन में हो सकता है उसके बारे में 2 to 4 लाइन्स जो है सो कॉपी में मेंशन करना होगा, राइट? स्मॉल एंड क्रिस्पी लिखना है, बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंफरेंस नहीं लिखना, बट यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव फाउंड इन द गिवन सैंपल, राइट? तो जो फर्स्ट है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द वॉल्यूम. तो नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम होता है दैट इज 800 to 2 लीटर्स, ठीक है? 800 ml to 2 लीटर्स पर डे, दैट इज द नॉर्मल वॉल्यूम. तो 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, या तो यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा, या तो यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा या थोड़ा बहुत होगा, राइट? तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया, ऑलिगयूरिया एंड एन्यूरिया. जैसा कि नाम से लग रहा है पॉलीयूरिया इज कंसंट्रेशन बोले या अमाउंट जो होगा यूरिन का वो जो है सो 2.5 लीटर से ज्यादा होगा. तो किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है? जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस के केस में हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में हो सकता है, या कोई भी डायूरेटिक्स देते हैं. डायूरेटिक्स क्या होता है? बेसिकली बॉडी से फ्लूइड को निकालने के लिए हम लोग जो है ड्रग्स देते हैं, राइट? तो डायूरेटिक्स का थेरेपी में हो सकता है, दैट इज द पॉलीयूरिया. तो 3 कंडीशन लिखेंगे एग्जाम में अगर यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो, या कोई पूछेगा तो, ठीक है? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायूरेटिक्स थेरेपी. दूसरा हो गया ओलिगुरिया. व्हाट इज ओलिगुरिया? देन यूरिन प्रोडक्शन इज लेस देन 500 ml पर डे. तो यूरिन का प्रोडक्शन लेस देन कब हो सकता है? ब्लड प्रेशर लो हो गया, राइट? कोई पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, शॉक में है, या हो सकता है कि पेशेंट जो है सो डिहाइड्रेशन में है, उसके चलते जो है सो ओलिगुरिया हो सकता है. 2-3 लिखेंगे. पहला लिखेंगे हम लोग वोमिटिंग लिखेंगे, शॉक लिखेंगे और लो बीपी लिखेंगे. उसके अलावा डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज ओलिगुरिया, राइट? नाउ द एन्यूरिया. एन्यूरिया जो है सो कभी भी ये नहीं लिखना है नो यूरिन, राइट? एन्यूरिया का मतलब ये नहीं होता है कि नो यूरिन. एन्यूरिया में भी थोड़ा बहुत यूरिन आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 ml पर डे. किस कंडीशन में हो सकता है? कंप्लीट रीनल शटडाउन हो जाए या कंप्लीट रीनल फेल्योर, या फिर बायलैटरल रीनल स्टोन्स हो जाए, राइट? बायलैटरल रीनल स्टोन्स. तो ये जो है सो हो गया वॉल्यूम के बारे में, दैट इज पॉलीयूरिया, ऑलिगयूरिया एंड एन्यूरिया, राइट? अब आते हैं सेकेंड पैरामीटर. सेकेंड है कलर. तो जो कलर होता है यूरिन का, नॉर्मल कलर होता है क्या? येलो बोलते हैं. कलरलेस टू स्ट्रॉयल. ये येलोइश कलर किसके चलते आता है? तो यूरोक्रोम के चलते आता है, राइट? किसके चलते आता है? तो यूरोक्रोम के चलते आता है. आपको जो सैंपल दिया रहेगा उसमें जो है सो हम लोग देखेंगे कि उसका कलर क्या है. तो जैसे कि मान लेते हैं येलो है. येलो किस में हो सकता है? जॉन्डिस में हो सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है. ब्लड अगर आ रहा है तो रेड कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, दैट इज हीमेथ्यूरिया. एक डिजीज का नाम है जो कि बायोकेमिस्ट्री में सिंगल ही आया आई थिंक, एल्केप्टोन्यूरिया, जिसमें कि यूरिन अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं, स्टैंडिंग छोड़ देते हैं सैंपल को, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है. तो वो कौन सा कंडीशन है? दैट इज एल्केप्टोन्यूरिया. उसके अलावा ऑरेंज कलर का यूरिन, ये एक्सटर्नल का फेवरेट है. दे यूज टू आस्क बिकॉज टीबी इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन इंडिया, सो पेशेंट का यूरिन जो होता है वो ऑरेंज कलर का आता है ड्यू टू अ ड्रग जिसका की नाम है रिफाम्पिसिन, राइट? तो रिफाम्पिसिन को जो है सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में यूज करते हैं, और जिसके चलते हो सकता है कि पेशेंट का यूरिन जो है सो ऑरेंज कलर का, राइट? तो ये हो गया कलर. कलर में और भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं यूरिन में अगर फैट आ रहा है तो व्हाइट कलर का यूरिन होगा, राइट? ना थर्ड दैट इज ओडर. ओडर मीन्स स्मेल. नॉर्मली जो है सो एमोनिकल स्मेल होता है. कुछ कंडीशंस वैसे हैं जिसको कि हम लोग डायग्नोज भी कर सकते हैं बाय दी
by the order such as फॉल स्मेलिंग आ रहा है, मान लेते हैं फॉल स्मेलिंग आ रहा है, तो वो यूटीआई के कंडीशंस में हो सकता है। मॉसी ऑर्डर यूरिन है, मॉसी ऑर्डर यूरिन किस में हो सकता है? फिनाइल कीटोन यूरिया में हो सकता है। फ्रूटी स्मेल हो सकता है, फ्रूटी स्मेल इज इन कीटोन यूरिया। कभी भी कीटोन बॉडीज का एक्सप्रेशन होगा उस कंडीशंस में जो है तो आपका यूरिन का जो स्मेल होगा वो फ्रूटी या स्वीटी स्मेल होगा। राइट नाउ अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस नॉर्मली जो यूरिन का होता है दैट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, that is the cabbage type order, right? Cabbage type order, it is found in the methionine malabsorptions, right? Cabbage order is found in methionine malabsorptions, right? Now in the appearance, so appearance में हम लोग का नॉर्मल जो यूरिन होता है किस तरीके का? दैट इज अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, राइट? टर्बिडिटी हो सकता है मे बी ड्यू टू दी पस सेल, बैक्टीरिया, काइल यूरिया, राइट? मे बी पस सेल, बैक्टीरिया और काइल यूरिया। पस सेल्स हो सकता है यूटीआई के चलते आए, बैक्टीरिया हो सकता है आ रहा हो, या फिर काइल यूरिया दैट इज फैट आ रहा हो, उसके चलते जो है सो तुम्हारा जो है सो यूरिन जो है सो टर्बिड हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज पीएच। पीएच जो होता है वो नॉर्मल पीएच जो होता है दैट इज 4.5 to 8, राइट? तो दो ही कंडीशन हो सकता है, इधर एसिडिक यूरिन और बेसिक यूरिन। ये नेचर ऑफ डाइट पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक साइड में अगर यूरिन जा रहा है तो हो सकता है कि उसने हाई वेजिटेरियन डाइट खाया हो, या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के कंडीशंस में हो सकता है। एसिडिक जो है सो सिंपल, अगर हेवी एक्सरसाइज है या बॉडी में किसी भी प्रकार का कीटो एसिडोसिस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, उस कंडीशंस में जो है सो पीएच शुड बी लेस देन 5, राइट? तो पीएच हो गया ये चीज। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सो नॉर्मल यूरिन का होता है 1.008 टू 1.025। तो दो कंडीशंस हो सकता है, दैट इज हाइपरस्थेन यूरिया या हाइपोस्थेन यूरिया, राइट? हाइपरस्थेन यूरिया कहने का मतलब हो गया जैसा कि नाम से ज्यादा, राइट? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मोर देन 1.010 से ज्यादा होगा दैट इज नोन एज हाइपरस्थेन यूरिया। हाइपोस्थेन यूरिया हो गया दैट इज लेस देन 1.008 हो गया, राइट? तो हाइपरस्थेन यूरिया सिंपल है, जहां पे यूरिन का अमाउंट जो है सो कम होगा वहां पे होगा, या फिर यूरिन में कोई सब्सटेंस आ रहा होगा, सच डायबिटीज मेलाइटस, शुगर आ रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इंक्रीज्ड। या फिर डिहाइड्रेशन, जहाँ की वाटर का अमाउंट कम हो गया तो सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है, तो उसके चलते भी जो है सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो गया। हाइपोस्थेनुरिया डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाउ मच? दैट इज लेस देन 1.008। कब होगा? when there will be more water intake, more urine excretion will be there, so specific gravity will be less. Now the very important question, what is isosthenuria? Isosthenuria means that is a fixed specific gravity such as 1.010. It is found in which conditions? It is found in diabetes insipidus. Very important question, remember this for your viva exams, right? Isosthenuria is found in diabetes insipidus having the fixed specific gravity, right? So I think this much is for the physical properties. Now coming to the chemical abnormal constituent. Suppose your Benedict test is positive, right? You have to perform the 6 tests, out of which you have the reducing sugar is present. What are reducing sugar? Reducing sugars are the sugar which has free aldehyde or ketone group. So आप सबसे लास्ट में क्लिनिकल इन्फ्रेंस में लिखेंगे कि the given sample contains the reducing sugar. अब reducing sugar क्या क्या हो सकता है? reducing sugar ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, राइट? तो ये सब चीजें जो है सो हो सकते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किस कंडीशन में आएगा? दैट इज नोन एज इन द डायबिटीज मेलिटस के केस में आएगा, राइट? लैक्टोज का सिक्रीशन होता है दैट इज इन द लैक्टोस यूरिया इज फाउंड इन लैक्टेटिंग वीमेन, राइट? गैलेक्टोसियूरिया जो है सो एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होता है जो कि नियोनेट्स में मिलेगा और इन्फेंट्स में मिलेगा, जिसमें गैलेक्टोज का एक्सक्रीशन होता है। और फ्रुक्टोज यूरिया, तो जैसे ही आपको रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा 4-5 कंडीशंस के
नाम ने किस तरीके से लिखने हैं, द गिवन सैंपल कंटेन्स द रिड्यूसिंग शुगर विच माइट बी ड्यू टू ग्लूकोस्यूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, लैक्टोस्यूरिया, लैक्टेटिंग मिल्क, गैलेक्टोस्यूरिया, इन्फेंट फ्रक्टोस्यूरिया ड्यू टू द फ्रक्टोज प्रेजेंस इन द सैंपल, राइट। नाउ कीटोन बॉडी, सपोज कर लेते हैं कि रोथराज टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ गया, राइट। रोथराज टेस्ट जब पॉजिटिव आ गया, कितने प्रकार का कीटोन बॉडी होगा, 3 पढ़े थे हम लोग, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। तो कौन नहीं देता है रोथराज टेस्ट, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड्स। तो करते क्या है कि नॉर्मल यूरिन में भी जो है तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीग्राम तक 24 आवर में एक्सक्रीशन होता है कीटोन बॉडीज का। बॉडी में अगर कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द कीटोनीमिया। और अगर यूरिन में एक्सक्रीशन होगा, दैट विल बी नोन एज द कीटोन यूरिया, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। अब कीटोन बॉडी का सिंथेसिस कब कब ज्यादा होगा, तभी तो कीटोन यूरिया होगा। तो जैसे कि डायबिटीज के केस में, डायबिटीज के केस में प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज तो है बट बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, राइट। तो फैट का ब्रेक डाउन होगा, फैट का जब ब्रेक डाउन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके चलते जो है सो कीटोन बॉडी का एक्सेस सिंथेसिस होगा, दैट विल बी एक्सीटेड इन द यूरिन। तो जो है सो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, फूड ही नहीं है तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करेगा, उस कंडीशन में हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है और हाइपर थायराइडिज्म में हो सकता है। तो 3-4 कंडीशन एटलीस्ट याद रखना है, डायबिटीज मेलाइटस, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड द प्रेगनेंसी। और हो सकता है कि मान लेते हैं कोई हाई फैट डाइट ले रहा है, उसके चलते भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट डाइट लो ले रहा है, उसके चलते भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना, हाई फैट डाइट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, उस कंडीशन में भी कीटोन बॉडीज पॉजिटिव मिलेगा। एंड कीटोन बॉडीज का जो टेस्ट करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, रोथराज टेस्ट के थ्रू करते हैं, राइट। नाउ प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट किए थे, हीट कोएगुलेशन टेस्ट। तो प्रोटीन यूरिया जो है सो, अगर यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो रहा है या हीट कोएगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया 2 टाइप का हो सकता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया अगर माइन्यूट अमाउंट आ रहा है, दैट इज लेस देन 0.5 ग्राम परसेंट में, और पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया होता है जो किसी डिजीज के कारण हो रहा है, जो अंडरलाइन कोई डिजीज है उसके कारण हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया जैसे कि बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिए हम लोग, सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें भी कुछ कुछ आता है, और तीसरा हो सकता है हाई प्रोटीन डाइट। तो फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया जो है सो ये 3 कंडीशंस में मिलते हैं, ठीक है। सीवियर एक्सरसाइज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया एंड हाई प्रोटीन डाइट हो गया, इसके चलते जो है सो आपको ये मिलता है। नाउ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आते हैं। पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया होता है जैसे कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके चलते ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जो कि मेनली बच्चों में पाया जाता है, उसके चलते हो सकता है। या फिर मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक बहुत ही पिक्यूलियर कंडीशन है जिसमें एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम है बेन जोन्स प्रोटीन। ये बेसिकली क्या होते हैं बताया था, दैट इज लाइट चेन्स ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको जब हीट करते हैं तो 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट। उसके बाद जब फर्दर हीटिंग करते हैं अबाउट 80 to 100 तो ये डिसअपियर कर जाता है, और फिर जब इसका कूलिंग करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे 40 to 60 आएगा, अगेन प्रेसिपिटेट विल बी formed, right? What I am trying to say that multiple myeloma में जो बेन जोन प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है वो 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सो प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हीटिंग करते हैं तो जो है सो डिसअपियर कर जाता है 100 डिग्री के आसपास, और उसके बाद जब फर्दर कूलिंग करेंगे उसको लोअर टेम्परेचर पे, देन दैट विल बी अगेन प्रेसिपिटेट आउट, राइट। दैट इज द बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया। फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एक्सटर्नल वाइवा questions, right? This is the things which you have to know in the protein. Now blood, तो blood में 2 चीज हो सकता है। ब्लड के लिए टेस्ट किए थे 2 बताया था, दैट इज आइदर बेंजीडिन टेस्ट और ओटोल्यूडिन टेस्ट, जिस कॉलेज में जैसा होता होगा देख लेना, राइट। तो ब्लड में 2 चीज हो सकता है, या तो हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन हो रहा हो या तो आरबीसी का एक्सक्रीशन हो रहा हो, राइट। इफ आरबीसी इज एक्सक्रीटेड आउट इट इज नोन एज हेमेचूरिया। If the hemoglobin is excreted out in the urine, it is known as hemoglobin. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। हेमेचूरिया का मीन्स आरबीसी का एक्सक्रीशन हो रहा है, और हीमोग्लोबिन यूरिया कहने का मतलब हो रहा है क्या, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हेमेचूरिया होता है जैसे कि
कोई भी ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सच एज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, किडनी स्टोन्स हो गया, या मोस्ट प्रेवलेंट इंडिया में रीनल टीबी, रीनल ट्यूबरकुलोसिस, इस कंडीशंस में जो है सो हिमेच्यूरिया होगा, दैट इज आरबीसी का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी स्टोन्स एंड द रीनल ट्यूबरकुलोसिस, राइट। उसके बाद सेकंड है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन कब होगा, राइट, जैसे कुछ इन्फेक्टिव कंडीशंस है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, येलो फीवर हो गया, या फिर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या होता है, इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है सो यूरिन में आता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक कंडीशंस के केसेस में भी जो है सो हीमोग्लोबिन यूरिया आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हिमेचूरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन यूरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दो कंडीशंस के नाम लिख देने हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लिनिकल पार्ट ऑफ द ब्लड। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज द bile salts and the bile pigment, right? तो bile salts क्या होता है, तो bile salts are the sodium and the potassium salts of the glycocollates and the taurocolates, ठीक है। तो bile salts क्या होता है, that is the sodium and the potassium salts of the glycocollates and the taurocolates। तो ये कब आएगा, सिंपल है कि जब ऑब्स्ट्रक्टिव के कंडीशंस में होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशंस में ही जो है सो bile salts का आएगा। इट इज फाउंड इन दी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड इन द इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से क्या होता है कि जो रिगर्गिटेट हो जाता है वापस, ठीक है। जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो ये बाइल सॉल्ट से बाइल पिगमेंट से उसका क्या होगा, रिगर्गिटेशन होगा, जिसके कारण जो है सो इसका अपीयरेंस होगा और वो बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स सीट आउट होगा। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग को लिखना है, राइट। उसके बाद जो है सो दो चार क्लिनिकल इंटरफेरेंस ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, राइट। थैंक यू।